हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस कैंपेन ऑफ रीड फॉर इंडिया चेंज इंडिया। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत हम एक कहावत से करते हैं। अगर तुम इमली का पेड़ बोओगे तो आम कहाँ से पाओगे। दोस्तों, जिस तरह से इमली के पेड़ लगाकर आम की उम्मीद नहीं की जा सकती, बिल्कुल उसी तरह से अगर हम अपनी थॉट्स में अच्छी चीज़ें नहीं डालेंगे तो हमारा कैरेक्टर और हमारी सोच अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये बोला जाता है कि एज ए मैन थिंकेथ इन हिज हर्ट सो ही इज। दोस्तों, आज हम एक ऐसी वंडरफुल बुक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एज ए मैन थिंकेथ और इसे लिखा है जेम्स एलन ने। दोस्तों, ये बुक हमें ये बताती है कि कैसे हम अपनी सोच के कारण ही अपनी लाइफ के सारे सक्सेस और फेलियर्स को अचीव करते हैं। और आज हम इस बुक की हेल्प से ये सीखेंगे कि क्यों हमारी थॉट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल आवर एक्शन, और ये हमारी थॉट्स ही है जिसे हम अपनी लाइफ के सारे सक्सेस और फेलियर्स को लाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चलिए हम ऑथर जेम्स एलन और इस बुक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जेम्स एलन एक ब्रिटिश फिलोसफिकल राइटर थे जिन्होंने काफ़ी इंस्पिरेशनल बुक्स, पोइट्री और सेल्फ हेल्प बुक्स लिखे हैं। उनकी ये बुक एज ए मैन थिंकेथ वॉज पब्लिश्ड इन ईयर 1903। फ्रेंड्स, ऑथर जेम्स एलन की ये बुक एक इंस्पिरेशन है फॉर लॉट्स ऑफ मोटिवेशनल एंड सेल्फ हेल्प ऑथर्स। तो दोस्तों, चलिए हम इस बुक एज ए मैन थिंकेथ को डिस्कस करते हैं और इसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ऑथर ने इस बुक में कुछ लेसन्स बताए हैं कि कैसे हमारी थॉट्स हमारी कैरेक्टर और पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करती है। तो चलिए हम इन लेसन्स को डिस्कस करते हैं। लेसन नंबर 1, थॉट एंड कैरेक्टर। दोस्तों, ऑथर बोलते हैं कि ए मैन इज लिटरली व्हाट ही थिंक्स, हिज कैरेक्टर बीइंग द कंप्लीट सम ऑफ ऑल हिज थॉट्स। ऑथर बोलते हैं कि जिस तरह से हर प्लांट एक सीड से निकल कर आता है, उसी तरह से हर एक एक्ट ऑफ ए मैन उसकी सीड्स ऑफ थॉट से होता है और जॉय एंड सफरिंग्स उसके फ्रूट्स होते हैं। तो अगर इंसान अपनी सीड ऑफ थॉट्स में पॉजिटिविटी और अच्छी चीज़ें डालेगा तो उसे मीठे फल मिलेंगे, और अगर वो अपनी थॉट्स में नेगेटिविटी डालेगा तो उसे कड़वे फल मिलेंगे। चलिए हम इस लेसन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई इंसान अगर जेल में होता है तो वो अपने सर्कमस्टेंसेस की वजह से नहीं बल्कि अपने थॉट्स की वजह से होता है। अगर उस इंसान का माइंड प्योर होगा तो चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसे उसे जेल जाना पड़े। दोस्तों, कोई भी इंसान क्रिमिनल या फिर टेररिस्ट तभी बनता है जब उसकी थॉट्स में ऐसी चीज़ें भरी होती है, और जब कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस आता है तो वो अपनी सोच के हिसाब से ही रिएक्ट करता है। ऑथर जेम्स एलन बोलते हैं कि हर इंसान अपनी लाइफ का मास्टर होता है, चाहे उसका कितना भी बुरा समय चल रहा हो। अगर इंसान अपने बुरे वक्त में फुलिश डिसीजन लेता है तो उसकी लाइफ में मिसफॉर्च्यून्स और सफरिंग आती है, लेकिन अगर वही इंसान थोड़ा सोचकर अपने थॉट्स को कंट्रोल करके कॉन्शियसली वाइज डिसीजन लेता है तो उसे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। द नेक्स्ट लेसन इज इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टेंसेस। दोस्तों, हर इंसान अपनी लाइफ में अपनी परिस्थिति को ब्लेम करता रहता है, बट हमें ये नहीं पता होता है कि सर्कमस्टेंसेस डज नॉट मेक द मैन, इट रिवील्स हु एक्चुअली वी आर। चलिए हम इस लेसन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इंसान बहुत गरीब होता है और उसे अमीर होने की बहुत इच्छा होती है। वो पूरे दिन बड़ी गाड़ी, बड़ी घर, अच्छे कपड़े, अच्छे खाने के बारे में सोचता रहता है, बट दोस्तों एक्चुअल लाइफ में वो अपने मालिक की आंखों में धूल झोंकता रहता है और उसे पैसा चोरी करने की बुरी आदत होती है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो काम चोरी करके और थोड़े पैसे चोरी करके अमीर हो जाएगा, बट दोस्तों वो एक्चुअल में हमेशा गरीब रह जाता है। तो दोस्तों, ऑथर बोलते हैं कि हर इंसान अपनी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस को खुद बनाता है, और जब वो उसमें फंस जाता है तो फिर वो अपने लक को दोषी ठहराता है। कोई भी इंसान अपनी सर्कमस्टेंसेस को डायरेक्टली चूज तो नहीं कर सकता है, लेकिन वो अपने थॉट्स को चूज कर सकता है, और ऐसा करने से वो इनडायरेक्टली अपने सर्कमस्टेंसेस को सेव करता है। दोस्तों, हमें ये याद रखना चाहिए कि गुड थॉट्स एंड एक्शंस कैन नेवर प्रोड्यूस बैड रिजल्ट्स, बैड थॉट्स एंड एक्शंस कैन नेवर प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। द नेक्स्ट लेसन इज इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड बॉडी। फ्रेंड्स, ऑथर इस लेसन को एक एग्जाम्पल से बताते हैं। दोस्तों, एक डॉक्टर का प्रोफेशन सबसे चैलेंजिंग प्रोफेशन होता है। वो हर दिन अपने लाखों पेशेंट्स के बीमारियों को हैंडल करता है, जिसे उसे भी इन्फेक्शन होने के हाई चांसेस होते हैं, और वो पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स को हर दिन सुनता रहता है। बट इन डॉक्टर्स को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो फैक्ट्स में जीते हैं और वो अपने थॉट्स को अपने पेशेंट्स के थॉट्स से इन्फ्लुएंस नहीं होने देते हैं। ये फैक्ट भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर हम किसी बीमारी के बारे में दिन रात सोचते रहेंगे तो हमें वो बीमारी के होने के हाई चांसेस होते हैं, और दूसरी तरफ हम कितने भी बीमार हो, हम अपनी थॉट्स की मदद से उसे ठीक कर सकते हैं। द बॉडी इज द सर्वेंट ऑफ द माइंड, डिजीज एंड हेल्थ आर रूटेड इन थॉट। द नेक्स्ट लेसन इज थॉट एंड पर्पस। दोस्तों, अगर हमारी लाइफ का कोई फिक्स पर्पस नहीं होगा तो हमारी थॉट्स में वरीज, फियर्स, ट्रबल्स, फेलियर्स जैसी चीजें आती रहेंगी।
हमें अपनी लाइफ के पर्पस को अपने थॉट्स का एक सेंट्रलाइज पॉइंट बनाना होगा और इसी तरह से हम अपने थॉट्स को गैदर करके फोकस करके रख पाएंगे। दोस्तों, डाउट और फियर जैसी थॉट्स हमें हमेशा फेलियर की तरफ ले जाती है और हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। He who has conquered doubt and fear has conquered failure. The next lesson is vision and ideals. दोस्तों, ऑथर बोलते हैं कि हमें एक अच्छा ड्रीमर बनना होगा अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो। कोलंबस ने एक नई दुनिया की खोज अपने विजन से की थी। गौतम बुद्ध अपने विजन ऑन स्पिरिचुअलिटी से मोक्षा और निर्वाणा अचीव किए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने विजन से साइंस की दुनिया में इतिहास रच दिया था। दोस्तों, हर इंसान जो भी सक्सेसफुल होता है उसे ये दुनिया लकी, गिफ्टेड, फेवर्ड, गुड फॉर्चून जैसे वर्ड से डिस्क्राइब करती है, बट हम उनकी सक्सेस के पीछे छिपे हुए फेलियर्स, स्ट्रगल्स, विजन, नॉलेज और हार्डवर्क को नहीं देखते हैं। तो दोस्तों, हर इंसान जो भी इस दुनिया में कुछ अच्छी चीजें या फिर फेलियर्स अचीव करता है वो डायरेक्टली उसके थॉट्स का नतीजा होता है। एंड द लास्ट लेसन इज सेरेनिटी। दोस्तों, सेरेनिटी का मतलब होता है काल्मनेस ऑफ माइंड, यानी कि हमारा दिमाग कितना शांत है और वो हमारे कितने कंट्रोल में है। अगर हम वर्स्ट सिचुएशन में भी अपने दिमाग को शांत रखकर एक सही डिसीजन लेंगे तो श्योरली वी विल नेवर फेस बैड सर्कमस्टेंसेस। तो फ्रेंड्स, ये कुछ लेसन्स थे जो ऑथर ने इस बुक में डिस्कस किए थे ऑन हाउ टू कंट्रोल अवर थॉट्स एंड शेप देम। दोस्तों, ये बुक एज ए मैन थिंकेथ सिर्फ 50 पेजेस की है एंड इनफैक्ट इट इज लाइक ए हैंडबुक, बट इसमें दिए गए लेसन्स आर रियली वेरी हेल्पफुल। इनफैक्ट दोस्तों, इस बुक के लेसन्स आपको मोस्ट ऑफ द सेल्फ हेल्प बुक्स में मिलेंगे। तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू टू रीड दिस बुक एंड शेप योर थॉट, बिकॉज एज ए मैन थिंक्स सो ही इज, एज ही कंटिन्यूज टू थिंक सो ही रिमेन्स। और लास्ट में दोस्तों, चलिए मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि चलिए हम इस पढ़ने की आदत को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लें और इसकी मदद से ना तो सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथ वालों की जिंदगी में एक बदलाव लाने की कोशिश करें। एंड हेल्प मी इन माई कैंपेन रीड फॉर इंडिया, चेंज इंडिया। जय हिंद।